एक गृहस्थी के लिए मुक्ति का मार्ग क्या होता है? ये राजन परीक्षित ने प्रश्न किया है कि गृहस्थी के लिए मुक्ति का क्या मार्ग है, एक गृहस्थाश्रमी को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, गृहेषु स्थितो राजन, घर में रहते हुए भी, गृहस्थी में रहते हुए भी, क्रिया कुर्वन गृहस्थितो, अपने कर्मों पर ध्यान दो, अपनी क्रिया पर ध्यान दो। और ध्यान क्या देना है महाराज? आप जो कार्य कर रहे हो एक ही सिद्धांत बना लो, वासुदेवार्पणम साक्षात्। हर कार्य को भगवान को समर्पित कर दो, हर क्रिया को भगवान की मान करके करो। ये गृहस्थी के लिए मुक्ति का मार्ग। माताएं बहनें प्रसाद बनाती हो, भोजन बनाती हो, तो ये भाव रखो, मैं भोजन नहीं बना रही, मैं तो ठाकुर जी के लिए भोग बना रही हूं, मैं भगवान के लिए प्रसाद बना रही हूं। भाई लोग व्यापार करते हो, अपना कर्म करते हो, तो ये भाव रखो कि परमात्मा ने जो मेरे लिए निर्धारित किया है, परमात्मा ने जिस कर्म को करने के लिए मुझे भेजा है, परमात्मा के द्वारा प्रदत्त कर्म ही मैं कर रहा हूं, और मेरी हर क्रिया मैं भगवान के चरणों को समर्पित करता हूं। ये भाव होना चाहिए महाराज। इसलिए हर कार्य को वासुदेवार्पणम, हर कार्य को भगवान को समर्पित कर दो। गृहस्थी के लिए भी महाराज वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं, अगर हर क्रिया में, हर कर्म में, हर भाव में हम भगवान की सन्निधि को स्वीकार कर लें। भगवान का मिलना कठिन नहीं है महाराज, कर्मों को संवारना कठिन है। जिस दिन हम ये मान लेंगे ना कि रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑलवेज हायर अथॉरिटी, जिम्मेदारी हमेशा हमेशा उस परमात्मा की होती है। जिम्मेदार कौन होता है महाराज? जो पद पे पदस्थ हो। और हमारे जीवन के जिम्मेदार जिस दिन हम परमात्मा को मान लेंगे, हमारी हर क्रिया को, हमारे जीवन में मिल रहा हर सुख दुख जब हम प्रभु का प्रसाद मान लेंगे, तो महाराज जीवन में हमेशा आनंद रहे। भगवान का मिलना कठिन नहीं है महाराज, सरल होना कठिन है। एक भगवान का बड़ा भोला भगत था महाराज, नाम ही था उसका राम बोला। इतना भोला कि उसको कुछ पता नहीं चलता, संसार के किसी कर्म में, किसी क्रिया में उसका चित्त नहीं लगता। एक दिन महाराज मंदिर गया, ऐसे ही आपके विजयपुर में जैसे नरसिंह द्वारा है ना ये, तो नरसिंह द्वारा के मंदिर में आया, नरसिंह द्वारे में, और महाराज जी को देखा। महाराज जी के साथ बहुत सारी मूर्तियां थी। उसने कहा, महाराज आपके काम बढ़िया है, दोनों समय भोजन करो, मस्त रहो, आनंद से रहो। महाराज ने कहा, भैया तू भी आ जा, हमारे यहाँ तो भर्ती चालू है। उसने कहा, हाँ महाराज मुझे भी बना लो, ताकि आराम से दो ही समय भोजन करूंगा और आनंद करूंगा। महाराज ने कहा, और सब तो काम ठीक है, पर भोजन के साथ साथ भजन भी करना पड़ेगा, नाम भगवान का रोज लेना पड़ेगा। बोले, महाराज उसमें आप चिंता ही मत करो, आप जैसा कहोगे मैं सब काम कर लूंगा, भगवान का नाम भी लूंगा, भजन भी करूंगा। भजन तो करूंगा पर भोजन पूरा करूंगा, क्योंकि मेरे को तो महाराज भूख बहुत लगती है। घर वाले भी परेशान है, दिन रात गीत गाते हैं, काम कान काज का, दुश्मन 2.5 सेर अनाज का। घर वाले रोज ताने मारते हैं कि रोटियां तोड़ रहा है, काम कुछ करता नहीं। तो महाराज मुझे तो आप अपने पास रख लो। महाराज ने कहा, आ जाओ, हमारे यहाँ तो चालू है व्रत। अब महाराज वो मंदिर में आ तो गया, अब उसके रोज आनंद हो गया। दोनों समय क्या 4-4 समय, सुबह बाल भोग अलग, दिन में प्रसाद अलग, दिन की दोपहरी अलग, शाम का ब्यालू अलग, 4-4 समय भोजन। लेकिन था भोला पर नियमों का पक्का। महात्मा ने कह दिया, खूब नाम जप करो और खूब प्रसाद पाओ। ऐसे करते करते महाराज थोड़े दिन तो निकल गए, पर जोग ऐसा बना कि एक दिन आ गई 11 एकादशी। अब जब एकादशी आई तो उसने देखा रोज तो मंदिर में मालताल बनता है, आज क्या मामला, आज कुछ बन नहीं रहा। सुबह सुबह उठा और बोले, महाराज आज कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ नजर नहीं आ रहा बनता हुआ, कुछ खुशबू नहीं आ रही है। महाराज जी ने कहा, भैया आज एकादशी है। उसने कहा, महाराज ये एकादशी क्या बला होती है, ये मेरे को नहीं समझ में आता है, एकादशी 11 क्या है। तो पंडित जी ने कहा, महाराज जी ने कहा, देख भैया आज 11 है, आज भगवान को भी अन्न का भोग नहीं लगेगा, आज कुछ मिलना जाना नहीं है। उसने तो हाथ जोड़ कहा, महाराज आप एकादशी करो न आपके भगवान को कराओ, पर मेरे को तो छोड़ दो, मेरी तो कुछ व्यवस्था कर दो, मैं तो एक दिन भी भूखा नहीं रह सकता हूँ।
इसलिए आप करो एकादशी और आप आपके भगवान को कराओ, पर मैं तो नहीं रह सकता। महात्मा समझ गए भोला जीव है, लेकिन कोई बात नहीं। महात्मा ने कहा एक काम कर, देख भैया मंदिर में तो प्रसाद बनेगा नहीं, एक काम कर नदी किनारे दूर जाकर के कुछ खाद्य सामग्री ले जा, वहीं पर बना लेना और वहीं पर पा लेना। उसने कहा ठीक है महाराज। पर जब जा रहा था तो महाराज जी ने कहा देख और सब तो ठीक है, पर भगवान के भोग लगा के पाना, ऐसे ही मत पा लेना, भोग लगाना उसके बाद भोजन करना। अब वो ठहरा महाराज भोला जीव गया नदी पर, और अब इतने दिन तो काम पड़ा नहीं था। आज महाराज थोड़ी मेहनत लगी, भोजन तैयार किया, और जब खाद्य सामग्री तैयार हो गई, भोजन तैयार हो गया, प्रसाद तैयार हुआ, तो हाथ जोड़ करके भगवान को बुलाने लगा, प्रार्थना करने लगा। क्या कहता है वो भोला भगत, क्योंकि बात याद आ गई महाराज जी की। महाराज जी ने कहा था कि बिना भोग लगाए प्रसाद मत पाना, तो हाथ जोड़ करके कहने लगा राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम सभी गाइए भाव से, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब महाराज जैसे ही भोला भगत था, भगवान भी महाराज भोले भक्तों पर जल्दी कृपा कर देते हैं। 4 अवस्थाओं में भगवान जल्दी मिलते हैं, या तो भोले बन जाओ, या गोपी बन जाओ, या ब्रह्म ज्ञानी बन जाओ, और या फिर सरल बन जाओ। भोला जीव था महाराज, भगवान ने देखा बड़े भाव से बुला रहा है। ठाकुर जी ने भी सोचा आज तो सब जगह 11 से एकादशी है, कुछ मिलना है नहीं, इस भगत के पास ही मिलना है, तो बड़े प्रेम से बुला रहा था राजा राम आइए, राजा राम आइए। और महाराज जब देखा तो वास्तव में आज राम सीता स्वयं वहां पर अवतरित हो जाते हैं, और उस भगत के महाराज सामने आकर के खड़े हो गए। जैसे ही आज आए और महाराज अब वो देखने लगा भगवान को, पहली बार काम पड़ा। अब उसने सोचा कि मैंने तो सोचा था एक भगवान आएंगे, पर ये तो 2-2 आ गए। अब 2 तो ये और 1 में, अब 3 का काम कैसे बनेगा? भोजन तो मैंने 1 का बनाया। लेकिन महाराज उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, बड़ी दूर से आए हैं, अपन ने मनवार करी, अपन थोड़े भूखे रह जाएंगे, पर ये दिखने में बड़े अच्छे हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े अच्छे इनके दर्शन है, इनको भोजन करा देते। और महाराज प्रसाद लगाया, भगवान ने भी पाया, और बड़े प्रेम से कहने लगा कि देखो प्रभु, अब बात ऐसी है कि 11 से एकादशी को मंदिर में तो कुछ मिलता है नहीं। अब ऐसी बात है, हर 11 को हर एकादशी को मैं आऊंगा। आज तो आपने बहुत देर लगा दी, पर अगली बार जब बुलाऊं तो जल्दी आ जाना, और कितने लोग आओगे पहले ही बता के जाओ, ताकि मैं उतनी व्यवस्था करके रखूं। अब भगवान भी महाराज भोले भगत का आनंद ले रहे थे। भगवान भी कम कौतुकी नहीं है, भगवान को भी आनंद लेना था। भगवान ने प्रसाद पाया, उसने भी प्रसाद पाया, थोड़ा भूखा रहा, पर जाकर के महाराज जी को कहा महाराज जी भगवान आए, भगवान ने भी पाया, मैंने भी पाया। अब महाराज ने तो मजाक समझी, कोई भगवान आ रहे हैं क्या या कोई पा रहे हैं क्या, पर उस भगत का भोले का भाव ऐसा। अब महाराज थोड़े दिन निकले, फिर एकादशी आ गई। एकादशी आई, उन्होंने कहा महाराज आज कुछ मिलेगा। पंडित जी ने कहा आज भी कुछ नहीं मिलेगा, जाओ नदी किनारे। अब महाराज गया, खाद्य सामग्री लेके गया, बोले महाराज आज थोड़ी ज्यादा देना, क्योंकि वहां मेंबर ज्यादा आ जाते हैं। उस दिन भी 1 जने का बनाया, 3 आ गए, अब आज भी 3 जनों का तो बनाना ही पड़ेगा। और महाराज ज्यादा भोजन सामग्री लेकर के गया। महात्मा ने ये सोचा कि भूखा रह जाता होगा, इसलिए ज्यादा मांग रहा है।
महात्मा ने 1.25 सेर आटा ज्यादा दे दिया और नदी किनारे जाकर के सुबह सुबह लगा प्रसाद तैयार किया। जैसे ही प्रसाद तैयार हुआ और फिर हाथ जोड़ करके कहने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और महाराज हाथ जोड़ करके बार बार प्रार्थना कर रहा है पर भगवान आए नहीं। फिर कहने लगा, प्रभु से निवेदन करने लगा, ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब महाराज बहुत देर हो गई प्रार्थना करते करते, पर भगवान को भी आनंद आ रहा था, भगवान नहीं आए। जब देखा कि भगवान नहीं आ रहे हैं तो भगवान से कहने लगा, अरे आचमना अर्धान आरती यहाँ नहीं मेहमानी, आचमना अर्धान आरती यहाँ नहीं मेहमानी। उसने कहा, देखो भगवान, आप ये सोच रहे हो कि मैं आपकी मेहमानदारी करूं तो भूल जाना, मुझे कोई ज्यादा मेहमानदारी करना नहीं आती। और आप इस भरोसे भी मत रहना कि कहीं आपको और कुछ मिल जाएगा। ये लूकी सूखी रोटी है, ये पाओ और आनंद करो। तो भगवान से कहने लगा, अरे आचमना अर्धान आरती यहाँ नहीं मेहमानी, ओ आचमना अर्धान आरती यहाँ नहीं मेहमानी। अरे रूखी रोटी पाओ प्रेम से, 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 पियो नदी का पानी, अरे पियो नदी का पानी। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लेकिन महाराज अभी भी भगवान नहीं आए। फिर उस भोले भगत ने कहा, अरे भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन लूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन लूखे हाथ जोड़ के कहने लगा, प्रभु जल्दी आ जाओ। अगर इस भरोसे से आओगे कि कहीं और मिल जाएगा तो कहीं मिलने वाला नहीं है। और भगवान से कहता है, अरे एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। बहुत देर तक प्रार्थना की, भगवान नहीं आए तो सोचा ये भगवान भी कम नहीं। अब महाराज बैठ करके विलाप करने लगा, आ जाओ। गुरुजी की बात भी नहीं टाल सकता। गुरुजी ने कहा था भोग लगा के भोजन करना, अब ये आ नहीं रहे, रोटियां ठंडी हो रही है। और महाराज जब भाव से बुलाया तो वास्तव में भगवान
फिर दूसरी बार आज प्रकट हो जाते हैं और का ला ला भगत ला प्रसाद ला। लेकिन महाराज आज भगवान आए तो सीता समारोपित वाम भाग। राम सीता तो आए सो आए, भगवान हनुमान जी को भी लेकर के आ गए। अब महाराज वो एक बार तो भगवान को देखे और एक बार रोटियों को देखे कि पहले तो बता के नहीं गए और आदमी नहीं मिला तो वानर को ही लेके आ गए। अब महाराज भगवान से कहने लगा क्यों पहले बता नहीं सकते थे? आज मैंने 3 जनों का बनाया तो आप 4 जने आ गए। भगवान को भी आनंद आ रहा था। महाराज भोला भगत, भगवान ने आराम से प्रसाद पाया, ठाठ से प्रसाद पाया। कभी कभी महाराज इन कथाओं पर विश्वास करना कठिन हो जाता है। ये भक्तमाल का प्रसंग है, लेकिन ये वास्तविकता है। जीवन में जो सरल है, जो सहज है, जिसका मन पवित्र है, जिसका भाव पवित्र है, उस पर ठाकुर की कृपा निश्चित होती है। और इसलिए गोस्वामी जी ने मानस में स्पष्ट लिखा है, कौन भगवान को प्रिय है? निर्मल मन जाना सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सभी गाइए भाव से। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आज महाराज भगवान ने प्रसाद पाया, वो वापिस गया और गुरुजी से कहा महात्मा जी अगली 11 पे थोड़ा सामान और बढ़ा के देना। वहां पर 2 नहीं 3-3 भगवान आते हैं। अब महात्मा जी थे, महात्मा जी को मजाक लगा कि ये भोला भगत कैसी बातें करता है। लेकिन जब अगली 11 सही एकादशी आई तो महात्मा जी से कहा 1 सेर 2 सेर नहीं 7 सेर आटा दो। महात्मा को भी संशय हो गया। महात्मा ने कहा इतना तो ये खा नहीं सकता, या तो ये बाजार में बेचता होगा, कुछ न कुछ जरूर करता होगा। तो उसको आटा सामान दे तो दिया महाराज। और वो भोला भगत फिर अगली एकादशी पे गया नदी किनारे। पर अब की बार महात्मा जी ने सोचा ये करता क्या है, जरा चल के देखेंगे वहां। इधर महाराज एकादशी आई, नदी के किनारे गया और फिर प्रसाद बनाने की तैयारी करी। और महाराज जैसे ही तैयारी करने लगा फिर याद आया आज मैं पहले भोजन नहीं बनाऊंगा, आज एक काम करता हूं पहले भगवान को बुला लेता हूं उसके बाद भोजन बनाऊंगा, ताकि पता तो चले कितने हैं। और महाराज भोजन तो बनाया नहीं और उससे पहले शुरू हो गया राजा राम आइए सीता राम आइए, राजा राम आइए सीता राम आइए, राजा राम आइए हनुमान आइए, राजा राम आइए हनुमान आइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब जंगल में भक्त ने कीन्ही प्रेम पुकार, तब ता क्षण में प्रगट भये दिव्य राम दरबार, दिव्य राम दरबार। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान भी कम कौतुकी नहीं महाराज, अब की बार आए तो पूरा राम दरबार लेकर के आए। उसने भी कहा हाँ हाँ आ जाओ, मुझे पता था हर बार ये मेंबर बढ़ा देते हैं, पर वो बंदा भी पक्का था। उसने कहा आओ 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 पधारो प्रभु पधारो। अब महाराज उसने कहा वाह, एक को बुलाओ तो 2 आते हैं, 2 को बुलाओ तो 3 आते हैं, और 3 को बुलाया तो पूरी की पूरी फौज लेके आ गए। अब तो महाराज राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पूरा का पूरा राम दरबार
उसने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आज मैंने भी भोजन नहीं बनाया है, पर सामान सारा लेके आया हूं। उसने हाथ जोड़े और कहा, अब इतने लोगों को लाए हो ना, इनको बोलो ये भोजन बनाएंगे, आप भी पाना और मैं भी पाऊंगा। और महाराज स्वयं भरत जी आए थे। भरत जी ने रसोई संभाली। विश्व भरण पोषण कर जोरी, ताकर नाम भरत अस हो। सारे विश्व का भरण करने वाले भरत जी जब रसोई संभाले तो वहां तो महाराज आनंद ही आनंद। स्वयं जगत जननी माँ सीता आज सेवा करने लगी, प्रसाद बनाने लगी। भगवान उस भोले भगत को देख देख करके मुस्कुराते हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। इतने में गुरुजी आ गए और जब महात्मा जी आए तो उन्होंने कहा, देखा चारों तरफ सामान है, इतना सामान बंदा अकेला लेकर के बैठा। उसने कहा, आओ आओ महात्मा जी, बस मैं भी चाह रहा था आप आ जाओ। अब देखो, एक बुलाओ तो दो आवे, दो बुलाओ तो तीन आवे, तीन बुलाओ तो ये इतनी फौज आ गई। अब बताओ, सामान आप देते हो थोड़ा और देखो कितने सारे भगवान आए। लेकिन महाराज महात्मा जी को एक भी नहीं दिखे, क्योंकि भगवान तो भोले भगत पर कृपा करके आए थे। उसको भगवान ने दिव्य दृष्टि दे दी तो उसको तो सब दिखे। महात्मा जी के भैया कौन, मेरे को तो कोई दिख ही नहीं रहा। अब वो भोला भगत भगवान से कहे, प्रभु क्यों मेरी 12 बजा रहे हो? एक तो आप इनको दिख नहीं रहे हो, ऊपर से मैं इतना सामान लेके आ गया। अब ये क्या सोचेंगे कि ये अकेला इतना खाएगा कि बेचेगा कि क्या करेगा। अब महाराज भगवान आनंद लेने लगे। अब वो बात करे पर महात्मा जी को समझ में नहीं आवे कि ये किससे बात करे। बहुत देर निकली, लेकिन महाराज अब वो देखता है कि महात्मा जी क्या सोचेंगे, मैं इनके यहाँ रहा इतने दिन, ये क्या मेरे पे विश्वास करेंगे, क्या सोचेंगे। रोने लगा, प्रभु आप मेरे को दिख रहे हो, प्रसाद भी बन के तैयार हो गया, भोजन सामने आ गया, लेकिन प्रभु आप इनको क्यों नहीं दिख रहे हो? भगवान ने कहा कि तू भोला है, तू सरल है, तू सहज है, और तेरी सरलता पर ही रीच करके मैं आया हूं। उसने कहा कि अरे ये तो महात्मा, ये तो खूब भजन करते हैं, खूब आपका नाम लेते हैं, आप इनको क्यों नहीं दिख रहे हो? इनकी वजह से ही तो मुझे ज्ञान हुआ। भगवान ने कहा कि ये इनमें अभी सरलता नहीं है, इनमें अभी वो भाव नहीं है। वो रोने लगा और कहता है महात्मा जी को कि भगवान ऐसा ऐसा कह रहे हैं। आज जब महात्मा जी ने सुना तो महात्मा जी की आंखें भर आई। सारा जीवन मैंने व्यतीत कर दिया, वो भाव मेरे अंदर नहीं जागा, मन में पश्चाताप हुआ। जैसे ही आज महात्मा करुणाद्र हुए और भगवान कृपा करते हैं, सारे राम दरबार के दर्शन आज महात्मा जी को भी हो जाते हैं। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं। जय जयकार करते। बोलो भक्तों भगवान की जय। नवम सरल समछल छीना, मम भरोस ही हर्षण दीना। इसलिए महाराज नवी भक्ति सरल भक्ति की। कहानी छोटी है, कथा एक भगत की है, लेकिन जीवन की वास्तविकता यह है, जीवन जितना सरल होगा, जितना सहज होगा, प्रभु की कृपा उतनी होगी, प्रभु की भक्ति में मन उतना लगे। और एक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि अपने हृदय से, भाव से, सरलता से, पवित्र भाव से, पवित्र मन से प्रभु को हर कार्य समर्पित कर दो। वासुदेवार्पणम साक्षात उपासीत महामुनि। यही एक गृहस्थाश्रमी के लिए मुक्ति का मार्ग है।